आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से स्वर्ग की रोटी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रभु आप सब को इस मनन के द्वारा आशीष दे। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, हम इस विषय पर आज मनन करेंगे। आज के बाइबल पाठ के लिए आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 से 7 पद तक, जहाँ पर हम पढ़ते हैं जो हमें परमेश्वर के भय के बारे में बताता है। 6 और 7 पद हमें बताता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपके पास आते आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु एक बार फिर से आपने अपने मनन में हमें लेकर आए कि हम एक साथ मिलकर आपके वचनों को मनन कर सके। प्रभु इस मनन पर आपकी आशीष को मांगते। प्रभु हर एक को जो तेरे वचन को सुनते हैं उन्हें आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का भय मानना क्यों हमें जरूरी है, ये हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। बहुत सारे जगहों पर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं जहां मनुष्य को या परमेश्वर के लोगों को उसके वचन के अनुसार बताया गया है कि वो परमेश्वर के भय में रहें या परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय में चले। क्यों परमेश्वर का भय मानना इतना हमारे लिए महत्व है, इतना हमारे लिए जरूरी है, और बाइबल परमेश्वर का भय मानने पर इतना क्यों जोर करती है? क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसका उद्देश्य कि हम सब जो परमेश्वर के सेवक सेविकाएं हैं, प्रभु को जानते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो क्या है कारण इसका कि हम उसका भय माने? हम कुछ बातों में परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे कि क्यों परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पहली जो बात हमें मालूम चलती है परमेश्वर का भय मानने से, वो है क्योंकि उसमें बुराई से दूर रहने की क्या है, शक्ति और सामर्थ्य है। अर्थात बुराई से दूर रहने का क्या है, उसमें सामर्थ्य है। जब हम अपने जीवन को जीते हैं, अपने इस संसार में रहते हैं, तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे अभिलाषाएं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए बुराई का कारण बनती है, जो हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में बुराई का काम कर जाती हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है तो हम क्या हैं, बुराई से दूर रहेंगे या बुराई से हम दूर भागेंगे। इसके लिए अगर हम देखें, यूसुफ का जीवन हमें स्पष्ट आता है। यूसुफ जो था पोतीफर के घर में है, उसके अधिकार में सब कुछ है, और हम पाते हैं कि उसकी पत्नी उसे व्यभिचार की बुराई में पड़ने के लिए मजबूर कर रही है और उसके साथ जबरदस्ती करती है। लेकिन हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, उसके जीवन में परमेश्वर का भय था, वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के भय में निरंतर बना रहता था। इसलिए यूसुफ कहता है कि मैं ऐसा कार्य करके क्यों अपने परमेश्वर के दृष्टि में बुराई का कारण बनूं, क्यों परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता का कारण बनूं। इसलिए हम पाते हैं वो भय जो यूसुफ के जीवन में था, वही भय उसे क्या किया, पर बुराई से दूर ले गया। और हम पाते हैं कि वो उस स्थान से भागा, उस स्थान से ही केवल नहीं भागा, लेकिन उस पाप की बुराई से, उस व्यभिचार की बुराई से, उस परमेश्वर के जो दृष्टि में बुरा है, उस बुराई से दूर भागा। इसका यही कारण था क्योंकि यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है तो बुराई से हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। बुराई से हम अपने रिश्ते को नहीं जोड़ते, बल्कि बुराई से हमेशा अपने आप को अलग रखते हैं। इस संसार में बहुत ऐसे कार्य हैं जो बुराई को उत्पन्न करते हैं, पाप को उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन में भय है तो हम बुराई से दूर हैं। परमेश्वर
बताता है। इसीलिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के डर और भय में हो। क्यों? क्योंकि उसमें पहली बात है कि हमें बुराई से दूर रखता है, रखने की ताकत और सामर्थ है, और हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, दोषी नहीं ठहरते। जब हम और आप बुराई से दूर रहते हैं तो परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं, उसके दंड से बचते हैं, उसके दोष से बचते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि हम परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाले लोग हैं। दूसरा जो कारण है, बाइबल बताती है क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। दूसरा कारण हमें बताती है क्योंकि उसमें जीवन का सोता है, उसमें जीवन का सोता है। आप नीति वचन उसके 14 के 24 में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें परमेश्वर का भय मानने में क्या है, जीवन पनपता है। परमेश्वर का भय मानने से जीवन क्या है, मिलता है। अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर चुके हैं, और वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह संसार में लेकर आए हुए थे, आज वो हमें देना चाहते हैं। आज वो हमारे जीवन में उंडेलना चाहते हैं। आज वो हमारे जीवन में एक सोते के समान बहने देना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताते हैं या नहीं? क्या सच में हम अपने आप को परमेश्वर के भय में बढ़ा रहे हैं या नहीं? क्या सच में हम परमेश्वर के साथ चलते हुए उसके भय में अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्या नहीं? क्योंकि उसमें क्या है, केवल बुराई से दूर रहने की शक्ति ही नहीं है, परंतु उसमें जीवन का सोता है। और जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन पनपता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुतायत का जीवन जो इस संसार में यीशु मसीह लेकर आए थे, वो हमारे जीवन में एक सोते के समान बह निकलता है, उमड़ निकलता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है तो केवल हम बुराई से दूर नहीं रहते, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन निखरता है एक सोते के समान। आगे वो कहता है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए क्योंकि उसमें सुखी रहने का क्या है, मूल्य है। नीति वचन 19 का 23 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। जब मैं और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर के आनंद को हम महसूस करते हैं, उसके शांति को हम महसूस करते हैं, उसे खुशी के भरे हुए जीवन को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में देखने पाते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि हम और आप परमेश्वर के भय में अपने आप को चलाते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित रखता है, हमारे जीवन को सुख और शांति से और आनंद से और खुशियों से भरकर मामूर रखता है। कारण यही है क्योंकि हम उसका भय मानते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहता है। इसलिए मेरे जीवन में क्या है, एक परमेश्वर अपनी शांति को, अपने आनंद और अपनी खुशियों से भरता है। ये तीसरा कारण है कि हमें बाइबल बताती है, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुराई से दूर रहते हैं, बुराई से बचे रहते हैं और परमेश्वर के जीवन में बढ़ते हैं। और तीसरा कारण है कि हमें अपने आनंद और खुशियों से क्या है, बढ़ाता है। चौथा और अंतिम कारण जो बाइबल हमें बताती है नीति वचन 19 के 23 में, कि उसमें क्या है, जीवन बढ़ने की क्या है, ताकत है। हमारी आयु को बढ़ाने के लिए परमेश्वर, हमारी आयु को एक उत्तम रीति से देने के लिए परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके डर में जीवन को जीते हैं, तो हमें दीर्घ आयु से क्या करता है, तृप्त करता है। एक उत्तम आयु, एक लंबी आयु, एक उत्तम जीवन जो केवल इस संसार में ही नहीं बल्कि जब हम प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में होंगे, उस जीवन को भी परमेश्वर हमें इसी जीवन में देता है। इसका एक ही रहस्य है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं। जब हम और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमें बहुतायत के जीवन को देता है, हमारे जीवन को बढ़ाता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, और हमें एक दीर्घ आयु जो केवल इस संसार में नहीं लेकिन एक आने वाले संसार के लिए परमेश्वर इसी जीवन में हमें तैयार
करके दे देता है, इसका कारण यही है क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए क्योंकि उसमें बुराई से दूर रहने की ताकत है, उसमें जीवन का सोता है, उसमें सुखी और शांति और आनंद का जीवन है। और चौथा कारण जो है वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करता है जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है तो परमेश्वर आज भी मेरे जीवन को आनंद से, सुख से, शांति से भरेगा, हमारी आयु को बढ़ाएगा, हमें बुराई से दूर रखेगा। इसका कारण यही है क्योंकि मैं और आप अगर परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के साथ चलते हुए उसके भय में जीवन बिताएंगे तो आए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने भय के करीब रख, अपने भय में चलने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु। हमें इस जीवन में जीते हुए प्रभु आपके डर में, आपके भय में चले, ताकि वो सारी आशीष से जो परमेश्वर आप हमारे जीवन के लिए रखे हैं कि जब हम आपके भय में रहते हैं प्रभु तो आपका वचन कहता है प्रभु वो सारी आशीष से सारा संपूर्ण जीवन जो आप मनुष्य जाति के लिए लेकर आए थे वो सब कुछ देते हैं। जो इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में भी आपके प्रति डर और भय को मांगते हैं ताकि ये सारे वचन उनके जीवन में पूरे हो और वो आशीष का कारण बन जाएं। यीशु के सर्वोपरि नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।